हेलो गाइस। आपने जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे ईयर के डिफरेंट पार्ट्स, एनाटमी ऑफ ईयर। तो ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वी हैव एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर की एनाटमी में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव पिन्ना, पिन्ना जिसे हम ऑरिकल भी बोलते हैं। सेकेंड, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, external auditory canal is also called as meatus and tympanic membrane. tympanic membrane को हम ड्रम हेड भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें आपका दिस इज़ योर पिन्ना, दिस इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये tympanic membrane है, ये मिडल ईयर है एंड दिस इज़ इनर ईयर। इनर ईयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज labyrinth, जो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पिन्ना ऑरिकल। पिन्ना की एनाटमी अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ आर पिन्ना। पिन्ना में ये जो आउटर पार्ट है इसे हम बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स के जस्ट अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं एंटी हेलिक्स। हेलिक्स जो होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, इसे हम बोलते हैं डार्विन ट्यूबरकल। डार्विन ट्यूबरकल हमें सब में नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों में ये होता है। हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में ये जो स्पेस, ये जो गैप होता है, ये एक फोसा है, इसे हम बोलते हैं स्केफॉइड फोसा। एंटी हेलिक्स जो होता है उसमें आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर फोसा होता है, ट्रायंगुलर फोसा। एंटी हेलिक्स के अंदर जो आपको फोसा मिलता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं, जो मैंने शेड करके दिखाया है, इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बा कॉन्की। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ साथ में ये होता है ट्रैगस। ट्रैगस के जस्ट पीछे होता है एंटी ट्रैगस। ओके, जस्ट अपोजिट। नाउ ट्रैगस और जो हमारा हेलिक्स होता है उसके बीच में कोई कार्टिलेज नहीं होता है, यहाँ एक गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं इंसिस्यूरा टर्मिनालिस। एंड ये जो नीचे का पार्ट होता है ईयर हमारे पिन्ना का, इसे हम बोलते हैं लॉब्यूल। तो हमारे इस ईयर लोब के नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं लॉब्यूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से हमारे पिन्ना में 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ कार्टिलेज नहीं होता, तो द आंसर इज़ लॉब्यूल एंड इंसिस्यूरा टर्मिनालिस। इन दोनों जगह कार्टिलेज नहीं होता, अदरवाइज पूरे हमारे ईयर लोब पिन्ना में कार्टिलेज होता है। ओके, नेक्स्ट इज कैनाल। ठीक है। तो जो हमारी कैनाल होती है, लाइक आप देख रहे हैं पिन्ना से इस तरह से अटैच्ड होती है। ये जो कैनाल होती है ये एस शेप की होती है। ओके, इस कैनाल के 2 पार्ट्स होते हैं। द वन इज आउटर 1/3 कार्टिलेजियस पार्ट एंड अदर इज बोनी पार्ट, इनर 2/3। टोटल लेंथ जो होती है हमारे इस कैनाल की वो 24 mm लॉन्ग होती है। तो पिन्ना से कार्टिलेज का पार्ट है, पिन्ना हमारा कार्टिलेज से बना है, तो जो आउटर पार्ट होगा वो भी कार्टिलेज से बना होगा, और जो इनर पार्ट होता है वो बोन से बनता है। यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। कैनाल के आउटर 1/3 और इनर 2/3 के जंक्शन पे कुछ फोरामेन होते हैं जिन्हें हम फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। ये फोरामेन क्या करते हैं, ये क्या होता है कि कुछ होते हैं जिनसे अगर हमारे एक्सटर्नल ईयर में कोई इन्फेक्शन कुछ होता है तो वो इससे कनेक्ट होते हुए हमारे पैरोटिड ग्लैंड में चले जाते हैं और पैरोटाइटिस कॉज करते हैं, एंड वाइस वर्सा कि पैरोटिड से होते हुए हमारे एक्सटर्नल ईयर में वो इन्फेक्शन आ जाता है। इसके बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उससे 6 mm की गैप पर जो हमारी कैनाल है उसका नैरोएस्ट पार्ट होता है जिसे हम इस्मस बोलते हैं। एंड इस्मस के अंदर की तरफ ये एक डिप्रेशन होता है जहाँ पे कुछ भी फॉरेन बॉडी जो डस्ट टाइप की होती है या माइक्रोब्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम एंटीरियर रिसेस बोलते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि जब हमारा ईयर डेवलप कर रहा होता है तो हमारा जो बोनी पार्ट होता है कैनाल का, उसमें नीचे फ्लोर पे एक फोसा होता है, मतलब वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाती है बोनी पार्ट, तो उस फोसा को हम बोलते हैं फोसा ऑफ हुश्का। ये फोसा सिर्फ 5 ईयर तक होता है, उसके बाद हमारा बोनी पार्ट जो होता है वो नीचे से क्लोज हो। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कार्टिलेज पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज ये बाहर की साइड होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजन डस्ट से एक्सपोजर होता है। इसलिए हमारी बॉडी ने उसे कॉप अप करने के लिए क्या किया, हमारे इस कार्टिलेज पार्ट में कुछ ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर की पैथोजन माइक्रोब्स से। तो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है एपोक्राइन ग्लैंड और एक होती है सेबेशियस ग्लैंड। ओके,